नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नीतीश की नहीं तो बिहार में किसकी बनेगी सरकार? पीके यानी प्रशांत किशोर ने जो बात कही है उसमें कितना दम है? और हां, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपकी राय में अगली सरकार किसकी बननी चाहिए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए वो सवाल जिनसे बड़े बड़े सत्ताधारी घबराते हैं। बिहार, जिस धरती पर राजनीति ना केवल होती है बल्कि वह लोगों की रगों में बहती है, जहां चाय की दुकान से लेकर चौपाल तक हर कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए भविष्यवाणी करता है। इन दिनों बिहार की राजनीति फिर से करवट ले रही है और इस बार चर्चा का केंद्र कोई नेता नहीं बल्कि एक रणनीतिकार है, प्रशांत किशोर यानी पीके। उन्होंने कहा, अगर नीतीश कुमार अगली बार चुनाव नहीं लड़ते तो बिहार में सरकार किसकी बनेगी? सवाल साधारण नहीं है। यह सवाल है उस वैक्यूम का, उस खालीपन का जो नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में पैदा हो सकता है। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की सत्ता का सबसे स्थिर चेहरा, जिन्हें कभी एनडीए का स्तंभ कहा गया, कभी महागठबंधन का पर्याय, कभी बीजेपी के साथ, कभी उसके खिलाफ। लेकिन अगर नीतीश अगली बार चुनाव नहीं लड़ते जैसा कि उन्होंने इशारा किया है तो कौन भरेगा यह खालीपन? क्या तेजस्वी यादव? क्या बीजेपी से कोई नया चेहरा या कोई सरप्राइज कैंडिडेट? पीके का इशारा है कि यह राजनीतिक स्थिरता अब खतरे में है। प्रशांत किशोर कोई साधारण बयान नहीं देते। जब वो कहते हैं कि नीतीश के बाद शून्यता है, जब है में, तो वो उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें सत्ता की कुर्सी के लिए कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है। नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि मैं अब ज्यादा दिन राजनीति में नहीं रहूंगा। तो क्या यह उनका संकेत था कि 2025 उनका आखिरी चुनाव हो सकता है? और अगर ऐसा है तो पीके की बात में दम है। तेजस्वी यादव की छवि युवाओं में मजबूत है, खासकर बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उनके भाषणों ने कई लोगों को जोड़ा। लेकिन क्या वो नीतीश की तरह व्यापक स्वीकार्यता रखते हैं? तेजस्वी यादव अब भी एक ऐसे नेता हैं जो लालू यादव की विरासत पर खड़े हैं, खुद को स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। उनके पास युवाओं की भीड़ तो है, लेकिन क्या जातिगत समीकरण और बड़े वोट बैंक उनके साथ आएंगे? बीजेपी की हालत और भी दिलचस्प है। नीतीश के साथ रहते हुए सत्ता में बनी रही, लेकिन चेहरा उन्हीं का रहा। अब अगर नीतीश हटते हैं तो बीजेपी के पास कौन है जो मुख्यमंत्री पद के लायक हो? सुशील मोदी, संजय जायसवाल, गिरिराज सिंह? बीजेपी में नेतृत्व का संकट स्पष्ट है। केंद्रीय चेहरे बहुत हैं, लेकिन बिहार में जनाधार वाला कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दिखाई नहीं देता। जनता बदलाव चाहती है, लेकिन भरोसे के साथ। नीतीश कुमार ने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आने वाला नेता उस काम को आगे बढ़ाएगा या सत्ता में आकर अपनों को लाभ की राजनीति करेगा? बिहार की जनता अब केवल भाषणों से नहीं बहलती। उन्हें चाहिए रोजगार, अच्छी शिक्षा और शांति। क्या यह बयान केवल विश्लेषण है या पीके की राजनीति में वापसी का संकेत? प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा चलाई, लोगों से मिले, जिलों में घूमे। तो क्या वह खुद को एक विकल्प के रूप में तैयार कर रहे हैं? क्या 2025 में पीके खुद मैदान में होंगे? अगर हां, तो फिर यह बयान एक रणनीतिक शुरुआत है, जहां नीतीश के बाद पीके खुद को विकल्प के रूप में पेश कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में जाति सबसे बड़ी सच्चाई है। नीतीश कुमार ने मंडल बनाम मंदिर की राजनीति में एक नया मॉडल पेश किया, लेकिन अब जब नीतीश नहीं होंगे तो वोटर अपनी जातिगत पहचान के साथ साथ विकास और रोजगार के मुद्दे पर भी वोट देगा। तेजस्वी को यादव और मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन मिल सकता है, बीजेपी को सवर्ण और पिछड़ा वर्ग का। लेकिन इन सबके बीच एबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वुर्केबीसी, महिलाएं और युवा वोटर किसके साथ जाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। 2025 के चुनाव में बिहार के मतदाता केवल जाति या पार्टी के नाम पर वोट नहीं करेंगे। अब सोशल मीडिया पर हर बात का विश्लेषण हो रहा है। जवाबदेही, नेतृत्व क्षमता और नीति के आधार पर मतदाता सवाल कर रहा है। नीतीश के बाद की राजनीति बहुत उलझी हुई है। वो दिलावगर राजनीति के खिलाड़ी पीके ने हर पार्टी के लिए चुनाव लड़े हैं। उनके पास डाटा है, अनुभव है और अब जनता से जुड़ने की कोशिश भी है। तो अगर नीतीश कुमार राजनीति से हटते हैं और बीजेपी, आरजेडी में कोई चेहरा नहीं उभरता, तो क्या पीके वो चेहरा बन सकते हैं जो राजनीतिक सिस्टम को नया विकल्प दे, या फिर वह किसी तीसरे गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? बिहार की राजनीति में सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब कम। हर कोई भविष्य की बात कर रहा है, लेकिन भविष्य क्या होगा यह मतदाता तय करेगा। पीके की बात में दम है या नहीं?
ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अगली बार मतदाता किसको असली बदलाव का प्रतीक मानते हैं। आपकी नजर में अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? क्या बिहार को तेजस्वी चाहिए, या बीजेपी से कोई चेहरा, या फिर पीके जैसा कोई नया विकल्प? अगर आपको लगता है कि ये सवाल जरूरी हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और ग्रुप्स में। कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी नजर में बिहार की अगली सरकार किसकी बननी चाहिए। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब कोई नेता कहेगा हमने बहुत काम किया है, तो आपको चाहिए वो चैनल जो उनसे पूछ सके काम किया है या केवल भाषण दिए हैं। मैं था रवीश कुमार, उन सवालों के साथ जो आपको चैन से सोने नहीं देंगे, क्योंकि असली पत्रकारिता वहीं होती है जहां सत्ता को आईना दिखाया जाता है। धन्यवाद।